परदेसी चिट्ठियां मम्मी, कम से कम आप तो मेरी बात समझिए। मैं मजबूर हूं मम्मी। मैंने दिल से कभी भी सुंदर को पसंद नहीं किया था। मैं उससे शादी नहीं कर सकता मम्मी, मैं किसी और को पसंद करता हूं। तुम जानते हो कि अम्मी और शादाब तुम्हारा रिश्ता उस लड़की से कभी भी नहीं होने देंगे। वक्त लगेगा लेकिन कबूल कर लेंगे। देखो गुड़िया, अपना बहुत ख्याल रखना और टाइम से आना जाना और वक्त पर खाना खाना। जी भाई। कॉल करता रहूंगा तुम्हें। वैसे नादिया है तुम्हारे पास, फिक्र की कोई बात नहीं। okay? ठीक है भाई, लेट हो रहे हैं, फ्लाइट मिस हो जाएगी। देखो सुंदर, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि हम दोनों को ये शादी नहीं करनी चाहिए तो गुड़िया रानी हूँ। तुम क्या फजूल बोल रहे हो? कहना क्या चाहते हो? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है खाला कि मेरे नसीब में कोई और है और सुंदर के नसीब में किसी और की दुल्हन बनना लिखा है। आरिश, देखो सुंदर, आई कैन एक्सप्लेन दिस टू यू। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, बहुत बहुत गहरा साथ रहा है हमारा, इतनी अच्छी दोस्ती है। क्या तुम्हें लगता है हम दोनों को एक दूसरे को धोखा देना चाहिए? आरिश, तुम क्या फजूल बातें कर रहे हो सुंदर से? सुंदर, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो। क्या तुम्हें लगता है हम दोनों को एक दूसरे को धोखा देना चाहिए? तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते? नहीं। आरिश, ये क्या फजूल बातें कर रहे हो? किसी और से प्यार करते? हाँ। खाला, मैं चलता हूं। आरिश, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? आरिश! क्या हुआ आरिश? अचानक क्यों मिलाया मुझे ऐसे? मैंने तुम्हें बताना था कि मेरी खाला और सुंदर से बात हो गई। तुम खुद गए थे? जाहिर है उनसे बात तो करनी थी ना। क्या कहा उन्होंने? पता नहीं, मैंने तो बस उनसे बात की और मैं वापस आया। पीछे से पता नहीं क्या बात हुई होगी। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बरीसा। वो लोग तो ये जानते भी नहीं है कि वो लड़की जिसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ वो तुम। तुमने उन्हें नहीं बताया? नहीं, उन्होंने पूछा मुझसे लेकिन मैं नहीं बोला। हरीश, अगर उन्होंने तुम्हें फोर्स किया तो क्या तुम सुंदर से शादी कर लोगे? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते? आज कह दिया, आज के बाद मत कहना ऐसा। तो फिर तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, हो सकता है कुछ दिनों में मुझे घर छोड़कर जाना पड़े। ऐसा मत करना हरीश। कैसी बात कर रही हो बरीसा? डू आई हैव अ चॉइस? भाई की हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है हमारी गुड़िया? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? अपनी गुड़िया से दूर रहकर ठीक भी हूँ और उदास भी। क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, हम लोग खाना खा रहे थे। मैं आपसे घर पहुँच के बात करूँ। हाँ हाँ, ओके। अल्लाह हाफिज़। देखो बरीसा, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। ये खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट बर्गर लेकर आया हूँ। चलो चलो। ना प्लीज,
सब ठीक हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू ना, आज तुम्हारी खातिर मैं भी बर्गर खाने लगा हूँ। मतलब ये है खाला कि मेरे नसीब में कोई और है और सुंदस के नसीब में किसी और की दुल्हन बनना लिखा है। तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते? नहीं। किसी और से प्यार करते हो? हाँ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी हारिस से, मोहब्बत नहीं करती मैं उससे, मगर मुझे ठुकरा कर किसी और से मोहब्बत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। मेरी बच्ची का रो रो के क्या हाल हो गया। बस कर तू सुंदस, मत रो। बतूर तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं जिंदा बैठी भी हूँ ना अभी। मेरे घर में इसकी जगह कोई नहीं ले सकता इसके अलावा। खाला अगर आरिश ने किसी और से शादी कर ली ना तो मैं तो मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी मैं। क्यों खा लोगी तुम जहर? क्यों मर जाओगी? मैं उस लड़की की जान नहीं ले लूंगी जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। भैया आप लोग फिक्र ना करें, हम सब लोग आपके साथ हैं। खाला आप हमारे साथ घर चलें हमारे। ठीक कह रहा मैं, तुम लोग हमारे साथ चलो। देखें, मैं उसको सामने बिठा के पूछूंगा कि उसने ये क्या हरकत की है। उसने जो हरकत करनी थी वो कर चुका है, अब आप क्या कर लेंगे? तुम देखो ना मैं उसके साथ करता क्या हूँ। क्या कहेंगे आप उसे? भाई शादी तो वो सुंदर से ही करेगा और ना वो घर छोड़ के जाएगा। चला जाएगा वो, मैं आप सबको बता रही हूँ, वो वाकई चला जाएगा। अच्छा बाबा तुम रोना बंद करो प्लीज, हमें सोचने दो। हम आपस में मशवरा करते हैं कि उसके साथ किस तरह से बात की जाए और क्या बात की जाए। तुम तो इतना प्यार करते हो उससे, इतना चाहते हो उसे, क्या उससे बात कर पाओगे? देखें खाला, उसने सुंदर के साथ बहुत बुरा किया है, बहुत बहुत गलत किया है उसने। मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं एक काम करती हूँ, गुल को फोन करके बुला लेती हूँ। वो उसी के काबू आता है, उसी की जुबान समझता है। किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मैं बैठी हूँ, जिंदा बड़ी हूँ मैं घर की, संभाल लेंगे हम सब कुछ। परेशान मत हो, चलो हमारे साथ चलो। बस भी करो, चुप हो, खामोश हो।
मिसेस इम्तियाज ने परीसा के लिए एक लड़का तो बताया है, लोग भी अच्छे लग रहे हैं। अब पता नहीं आली उसको देखने के लिए रजामंद होता है या नहीं। नहीं अम्मी, आली अब किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। वैसे मजर साहब ने बात की हुई है ना आली से, तो बस इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अभी तो आली मिला भी नहीं है, कब मिलेगा, कब बात आगे बढ़ेगी? अरे अम्मी, मजर साहब को तो वो अरसे से जानते हैं, मुलाकात तो होती रहती है उनकी। अब उसने इस नजर से तो नहीं देखा था ना उसे। इन मजर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, आली काफी अरसे से उनको जानते हैं। अगर वो इतने अच्छे हैं तो उनका बेटा भी अच्छा ही होगा। बेटा जरूरी नहीं कि बाप अच्छा है तो बेटा भी अच्छा ही हो। क्या तो ठीक रही हैं आप, मगर आली आप परीसा का रिश्ता बहुत सोच समझ के करेंगे। बेटा मुझे तो हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं आली शादी का फैसला बदल ना दे। क्या हो गया अम्मी, ज्यादा से ज्यादा वो यही कहेंगे ना, शादी 6 महीने में नहीं 1 साल में करें, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता बेटा, मुझसे पूछो। माँ हूं, दिन रात अपनी बेटी का घर बस जाने और उसकी खुशियों के लिए दुआ करती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम्हें जल्द से जल्द रुखसत कर दूं। मगर अम्मी आली राजी है ना, अगर उन्होंने शादी ना करनी होती तो वो राजी ना होते। आप प्लीज इस तरह की उल्टी सीधी बातें सोचकर अपना दिल ना खराब किया करें, तसल्ली रखें। और वैसे मैं आपको कभी मशवरा नहीं दूंगी कि आप परीसा का रिश्ता कहीं और देखें। अगर आप बड़ी हैं, अगर आप सही समझती हैं तो बीजान से बात कर लें, फिर जैसा वो कहे वैसा ही करें। क्या बात है परीसा? कुछ नहीं। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तुम खामोश खामोश लग रही हो। कुछ नहीं हुआ। क्या बात, हम दोस्त हैं, आज से नहीं जानता तुम्हें, दोस्ती के नाते चाहो तो मुझे बता सकती हो। नहीं ताबिश, कुछ नहीं। कहीं जो तुम्हारी मंगनी टूटी थी उसकी वजह से परेशान तो नहीं? नहीं तो घर में भाई की शादी की तैयारियां चल रही हैं और तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा सा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये चाहती थी कि तुम्हारी शादी भाई की शादी से पहले हो? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तो चाहती हूँ कि भाई की शादी जल्दी से हो जाए ताकि नादिया बाजी जल्दी से हमारे घर में आ जाए। वैसे भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। कोई नई बात बताओ। तुम्हें पता है भाई अक्सर मुझे या कभी कभी सादिया को कॉल करके पूछा करते हैं कि परीसा कहाँ है, कैसी है, वो काम ठीक कर रही है, परेशान तो नहीं होती, तबीयत ठीक रहती है। लेकिन आजकल तुम्हारा बुझा सा चेहरा देखकर मैं परेशान हूँ और ये सोच रहा हूँ कि अब अगर भाई की कॉल आएगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। मैं परेशान नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम बहुत खुश रहो। मैंने फैसला किया है कि कल आरिश और सुंदस का निकाह है। अम्मी प्लीज। और रुखसती भी इसी महीने होगी। आप लोग क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, जब मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं कि मैं सुंदर से शादी नहीं कर सकता? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो आरिश? सुंदर मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं कर रहा हूं।
और इससे ज्यादा क्या बुरा करोगे तुम मेरी बहन के साथ? भाभी, आउट ऑफ ऑल द पीपल एटलीस्ट आप तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आप सबको, सुंदस को मैं धोखा नहीं देना चाहता हूं। ये क्या किताबी बातें कर रहे हो तुम? धोखा नहीं देना चाहता? अगले माह तुम्हारी शादी थी, अचानक खड़े होके कह दिया शादी नहीं करनी है। ये धोखा नहीं है तो और क्या है? ये सच है, मेरी जिंदगी का सच। किसी और को चाहता हूं, मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। के आगे अगर एक लफ्ज भी आरिश तुमने और कहा तो मैं अपनी जिंदगी का हर ताल्लुक तुमसे तोड़ लूंगी। मम्मी प्लीज आप मुझे मजबूर मत कीजिए, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। नहीं, क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? बोलो। और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये घर छोड़कर जरूर जा सकता। अच्छा ठीक है, अभी क्या भी उठो, निकलो यहाँ से, चलो। अरे क्या किया तुमने? ये क्या किया आपने? खाला प्लीज उसको रोके, अगर वो चला गया तो मेरा क्या होगा? भाई क्या बकवास कर रहा है। आरिश, आरिश बेटे, तुम कहीं नहीं जा रहे हैं? ठीक है, फिर आप अपना फैसला बदल लीजिए। नहीं, मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। तो फिर मैं रुक नहीं सकता। क्या हो गया बेटा तुम्हें? एक अनजान लड़की के खातिर तो अपनी माँ को, अपने भाई को छोड़ के जा रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? समझ नहीं रही अम्मी, मैं मोहब्बत करता हूँ उससे। अब मेरी मोहब्बत और तुम्हारे भाई की मोहब्बत, ये सब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैंने सारी जिंदगी तुम्हें पाल के इतना बड़ा किया, तुम मुझे भी छोड़ के चले जाओगे उस लड़की के खातिर? बदल लीजिए ना अपना फैसला। नहीं बदल सकती मैं अपना फैसला। तो ठीक है, मैं भी अपना फैसला नहीं बदल सकता। मैं जा रहा हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे आरिश। छोड़ दीजिए प्लीज। आरिश मैं कह रही हूँ ना, तुम कहीं नहीं जा रहे। मुझे जाने दीजिए। आरिश, आरिश मेरी बात सुनो। आरिश, 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 अरे मेरी बात सुनो, मैंने क्या बिगाड़ा है? क्या कसूर है मेरा? मुझे सिर्फ इतना बता दो, मैंने क्या किया? क्या किया? प्लीज मत जाओ। अरे नहीं जाओ आरिश, क्यों जाओ? आरिश चला गया, आरिश चला गया। हेलो, मैं घर छोड़ के आ गया हूँ परिसा। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे करना पड़ा परिसा, तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ा। तुमने मेरे लिए? तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान पर भी खेल सकता हूँ, कहा था ना मैंने तुमसे। फिर वही बात। अच्छा चलो, तुम अपना ख्याल रखना, मेरी ज्यादा फिक्र मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें फोन भी करूंगा, तुमसे मिलने के लिए भी आऊंगा। ओके? तुम जाओगे कहाँ? दोस्त के पास जा रहा हूँ, बहुत अच्छा दोस्त है। तुम मेरी फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम प्लीज अपना ख्याल रखना। परिसा तुम्हारे लिए कॉल है इमरजेंसी में, कोई पेशेंट है, तुम्हें बुला रहे हैं। आ रही हूँ। आरिश मैं तुमसे फिर बात करूँ। हाँ ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई पता करो कि वो लड़की कौन है, और वो जहाँ कहीं भी उसको मेरे सामने लाके खड़ा कर दो।
अरे वो लड़की पता नहीं कहाँ की है, दुबई की है या दुबई की हो या अमेरिका की, छोड़ूंगा नहीं, ढूंढ निकालूंगा। एक बार रिश्ते टूट कर बिखर जाए ना तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं भाई? जिससे मैंने अपना रिश्ता जोड़ लिया है, अगर मैंने उससे रिश्ता तोड़ा तो मैं टूट जाऊंगा, मैं बिखर जाऊंगा। बोले यार, थैंक यू सो मच। तुमने भाई को समझाया कि उन्हें घर जाना चाहिए, वरना वो तो सारी रात यहाँ पर गुजारने की बात कर रहे थे। मैंने जानबूझकर भेजा है उन्हें घर। आज की रात गुजरने से पहले सुबह होने तक मुझे तुम्हारा फैसला बदलवाना है।